अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 7 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की जो टॉप स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर हमारे बड़ों ने अपनी दानिस्त में या नादानिस्ता तौर के ऊपर दो बड़े महाज खोल लिए हैं। एक एक्सटर्नल महाज है जो कल रात से खुला हुआ है, रिटेलिएशन है, जाहिर है एक्ट ऑफ वॉर इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया। आज ट्विटर और सोशल मीडिया को बगैर वीपीएन के एक्सेस किया जा सकता है, फायरवॉल हट चुकी है, व्यूज़ आप खुद देख सकते हैं कितने चेंज हुए हैं। लेकिन हम शायद वो नाहंजार कौम है, वो अहमक और बेवकूफ़ कौम है जो ये समझती भी नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस तरह के फैसले का आना कितनी खौफनाक किस्म की एजिटेशन आपके सोशल मीडिया वॉरियर्स के अंदर पैदा कर सकता है। फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर अपीलों का केस था। तकरीबन 4.5 से 5 महीने आईनी बेंच ने इसकी समातें की और आज ये फैसला हुकूमत के हक में आ गया 5-2 से, गो के एक्सपेक्टेड यही था। और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को आईनी करार दे दिया गया। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को आईनी करार नहीं दिया गया है। मुझे एक एग्जांपल दिखा दें, मैं मान जाऊंगा, लेकिन हमारे यहां मौजूद जजेस साहिबान ने एक वक्त के अंदर 2 अदद बड़े महाज खोलकर न सिर्फ मेरी नजर में एक ऐसे काम का आगाज कर दिया है जिससे जो तोपों का रुख इस वक्त दुश्मन मुल्क की जानिब था, हमारे नौजवान का, हमारे सोशल मीडिया वर्कर का, उन तोपों का रुख अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब या फिर जजेस की जानिब हो चुका है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से बांधते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरी गुजारिश यह है कि इस फैसले के ऊपर, क्योंकि फैसले के ऊपर एहतजाज और या इसका पोस्टमार्टम या क्रॉस डायसेक्शन कोई भी कर सकता है, तो आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक कर सकते हैं, और आपके और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सबसे पहले, आज तारीख तो ऐसी थी कि जिसके अंदर इस तरह की कोई अहमकाना हरकत ना की जाती तो बेहतर था। फैसले की टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती थी। ऑलरेडी एक बड़ी रिटेलिएशन एक्ट ऑफ वॉर इंडिया कर चुका, उसका जवाब हम दे रहे हैं और पूरी कौम इसमें मुत्तहद दिखाई दे रही थी। आपने ये वाला काम करके तमाम तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया है। दूसरा, फैसला जो है वो किस नौयत का है, इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं। आप देखें, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल को आईनी करार देना इस बात का गम्माज है कि फिर जो 9 मई का वाकया हुआ था उसमें मजीद जो मुल्जिमान हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो गलत कैदो बंद के अंदर हैं, उनका जो ट्रायल होगा उसको जायज़ करार दिया जाएगा। फिर हो सकता है कि इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो, ये भी हो सकता है। और आज के दिन जहां पर कौमी यगानगत की ज़रूरत थी, आप सबको एक होने की ज़रूरत थी, ये फैसला सुनाकर ये मैसेज दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का अजली नस्ली दुश्मन भारत नहीं बल्कि इमरान खान है और उनकी जमात है, जिनको ख़त्म करना ज़्यादा मकसूद है, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। और सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी या आरा या राय अब ये भी कायम की जा रही है मुबैना तौर के ऊपर। इसको मैं कॉन्स्पिरेसी इसीलिए करार दे रहा हूं कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें उसके बीचों बीच इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाने का पूरा प्लान है। अब ये लोग ये कहते हैं, अब लोग ये डिस्कस करना शुरू हो गए, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए आपने रास्ता हमवार किया, लोगों को बताया कि ये रास्ता है, अब आप अपनी तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की जानिब कर दें। तो इन अदालतों से एक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं था, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक होना चाहिए था। आप इसको ना भी छेड़ते, इमरान खान को ना भी छोड़ते, फिर भी कम से कम लोगों के ज़हनों में यह होता कि अब शायद कोई बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह फैसला देकर और इस फैसले को लाया पब्लिक के सामने लाकर यह साबित किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो असल दुश्मन है, या इस सरकार का, इस हुकूमत का असल दुश्मन है, वो इंडिया नहीं है, वो इमरान खान है। अब जरा सुनिएगा फैसले के अंदर क्या है। 5-2 से हुकूमती अपीलें मंजूर करके फैसला सुना दिया गया। मुख्तसर फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार दे दिया।
वजारत दिफा और दीगर की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 5-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल भी दुरुस्त करार दिया है और आर्मी एक्ट की कलअदम तीनों शिकें भी बहाल कर दी गई हैं। अच्छा, आगे फिर सुनिए। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया। वो हुकूमत जिसने 26वीं आईनी तरमीम की थी, उसकी अपीलें भी मंजूर कर ली गई, उसको यह इख्तियार भी दे दिया गया कि अपील का हक देने के लिए आप कानून साजी करें। हुकूमत 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करेगी और हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएंगी। अब ये हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम से गुजर रहे हैं जब आपको यकजहती का सबक देना चाहिए था, दर्स देना चाहिए था, आपको पब्लिक को एक करना चाहिए था। आपको इस वक्त खैर सगाली का जज्बा जो आप इंडिया के लिए तो रखते हैं, माहीगीर छोड़ देते हैं, उसके लिए आपको 8-10 जो 9 मई से रिलेटेड लोग जेलों के अंदर थे उनको छोड़ देना चाहिए था। आपने क्या हरकत की है यार? मतलब मेरी नजर में तो यह हमकाना हरकत है, यह बेवकूफ़ी है। ये आप दो तरफा आपने खुद कुछ हमला है। मैं इसको ये कहूँगा, खुद कुछ हमला है, ये कुछ नहीं है। आपने क्या किया? आप नौजवानों की सारी तोपों का रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो हुब्बुल वतनी का बुखार था वो उतरना शुरू हो गया और अब हम इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं। अब आप सोचे ना, ये आपको नहीं करना चाहिए था यार। बेवकूफों और अहमकों वाली हरकत है। मैं इसको ये कहना चाहता हूं, इसका टाइम थोड़ा आगे कर देते हैं। हमारी मौजूद अदलिया 2-3 दिन आगे कर देती है, 2-3 दिन पहले दे देते, क्या फर्क पड़ सकता था? मतलब अगर इसके ऊपर कमेंट करें तो भी आप मतलब पीका के जुमरे में आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ वॉर के अंदर है। थोड़ा अकल और होश के नाखून लें। हर जगह गुडी गुडी नहीं होता है, हर जगह गर्दन में सरिया नहीं होता, हर जगह अकड़ नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। भाई अल्लाह का खौफ करो। तो फिर लोग फिर अब कॉन्स्पिरेसीज बनाना शुरू कर देंगे कि आपने ये सजाया ही स्टेज इसीलिए, लोग ये समझेंगे। तो इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहा हूं, मैं शेयर करना शुरू कर देता हूं आपके साथ। पाकिस्तान ने वैसे जो हमारी अफवाज हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, उसके लिए मैं अगला व्लॉग करूंगा। बड़ा डिटेल्ड फैसला है, वो क्या है उसके ऊपर इंडिया भी चीख रहा है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो फैसला आया उसके ऊपर कमेंट करते हैं। शाकिर महमूद अवान कहते हैं कि भुट्टो के आइन को मिलिट्री आइन में तब्दील करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM मुबारकबाद की मुस्तहक है। अदील राजा ट्वीट करते हैं कि व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, व्हाट अ बिग बिग शेम। 5 जजेस अलाउ ट्रायल ऑफ सिविलियन इन मिलिट्री कोर्ट, व्हाट अ बिग शेम। यानी कितनी शर्म की बात है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को जस्टिफाई किया 5 जजों ने। और आगे शाकिर महमूद अवान का फिर ट्वीट है, जो थोड़ी सी यकजहती बनती थी अब वो भी गई तेल लेने। रियासत ने फैसला कर लिया है कि बुग़्ज़ इमरान में किसी हद तक भी जाने को तैयार है। अच्छा, कुछ मजीद मैं ट्वीट शेयर करता हूं। जैसे अदील राजा कहते हैं कि आज के दिन ये फैसला जारी करना इस कौम को तोड़ने के मुतरादिफ है। अमीनुद्दीन ने आज ये काम किया है। रिजवान गिलज़ई कहते हैं कि हुकूमत के मुकर्रर करदा आईनी बेंच ने तवक्को के ऐन मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार दे दिया है। अच्छा, इसके ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं कि यह फैसला नहीं, जुल्म है। पूरी महज़ब दुनिया में कहीं भी सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं होता। पहले 9 मई के बहाने एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप को कुचला गया और अब इस मकरूह और इंसानियत सोज अमल को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। शर्म आनी चाहिए, इमरान रियाज खान कहते हैं। फिर रिजवान गिलज़ई कहते हैं हुकूमती ईमा पर फैसला देकर पाकिस्तानी अदलिया की स्याह तारीख में अपना नाम रकम करवाने पर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल को मुबारक हो। अच्छा, मजीद जी अरसलान बलोच कहते हैं इंडियन जासूस का आज तक मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका, लेकिन अब पाकिस्तानियों का मिलिट्री ट्रायल होगा। कामरान वाहिद कहते हैं पाक भारत जंग पे अब कोई ट्वीट नहीं किया जाएगा, भाड़ में गई जंग। अब ये सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये तारिक मतीन कहते हैं कि तो अब ये कहा जा सकता है कि इन जंगी हालात के बावजूद इमरान खान को मिलिट्री अदालत तक ले जाने का इस रजीम ने फैसला कर लिया है। अफसोसनाक में मुझे आईनी बेंच के फैसले के बाद जवाब हाँ में नजर आ रहा है। तो सोचिए कि बात यह है कि क्या हमें अंदाजा है कि हम मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। ये तारिक मतीन के जुमले हैं, कोट एंड कोट, मैं उनके आपके साथ शेयर कर रहा था। साकिब बशीर कहते हैं कि एक 9 मई हुआ था, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, नहीं होना चाहिए था। और एक आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई कर दिया है, ये भी बनता नहीं था जो कर दिया गया है। तारीख हमेशा के लिए याद रखी जाएगी।
عمران ریاض خان کہتے ہیں پاکستان کے 4 شہروں پر حملوں کے جواب میں پاکستان نے ابھی تک لائن آف کنٹرول کے علاوہ کہیں کارروائی کی؟ کوشچن مارک۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جواباً بھارت میں کچھ اہم اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، مگر وہ بھی نہ ہو سکا، اور وزیر دفاع جنگ بندی کی آفرز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارے دوست ہمارے ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر عمران ریاض خان مزید کہتے ہیں کہ دشمن سے رات کی لڑائی میں صبح ہوتے ہی سیز فائر اور پاکستانی پر 2 سال بعد بھی فوجی ٹرائل، تم واقعی ظالم ہو۔ اب ہم بھارت سے نہیں عمران خان سے ہی لڑیں گے۔ ویل ڈن حضور، فیصلہ بتاتا ہے کہ بھارت سے بدلہ لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو سوچ ہے اس کو مزید غلط ڈائریکشن میں اس کا رخ موڑنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کا واسطہ اگر واقعی جنگ لگی ہوئی ہے، جو کہ لگی ہوئی ہے، تو لوگوں کی حب الوطنی کو چیلنج نہ کریں، اس کو ٹیسٹ نہ کریں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔